আমরা হেঁটেই যাই, হেঁটে গেলে হবে না সামনে সরকারি ওই গাড়িতে জায়গা ছিল मुझे लगता है कि खेल खत्म हो गया ममता जी का, तृणमूल का। लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में नहीं है, ये बात भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती रही है। हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान और इसके पहले जो हिंसा की राजनीति का लंबा चरण था उसके समाप्त होने का ये समय आ गया और इसलिए मतदान शुरू हो गया है। अब लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो तो पैरामिलिट्री फोर्स को नहीं आना पड़ता। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी लोकतंत्र के हिमायती लोग हैं, जो भी सांस्कृतिक मूल्यों को कीमत देने वाले लोग हैं, उनको इस लोकतंत्र के यज्ञ में अपनी सक्रियता से भागीदारी करनी चाहिए। उसमें आप भी शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदीग्राम में ममता बनर्जी वहाँ पर बैठा है, उसका शेड्यूल था उत्तर बंगला में, वो कैंसिल करके वहाँ पर बैठ गया। मुझे लगता है इलेक्शन अब तो सबको पता चल गया होगा कि जो डराते थे लोगों को वो खुद भयभीत हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है, उन्हें समझ लेनी चाहिए। हाँ, अभी परमिशन बदली है, इसकी भी मैं निंदा करता हूँ। 11 बजे का मुझे समय दिया गया था कि पार्टी को पहले परमिशन दी, तृणमूल को दे दी गई है यहाँ की परमिशन। ये इस भेदभाव की मैं निंदा करता हूँ और जो भी हमको परमिशन मिली होगी, हमें तो काम करना है। हमें पता है कि हम जीत रहे हैं, वो कितना ही प्रशासनिक दुरुपयोग कर ले इसकी शिकायत भी की जाएगी और हम अपना काम जो भी हमको समय मिला है उसको करेंगे। जनता तो अभी भी तैयार थी। मैं आया रैली का परमिशन मिला है, अब तो शेड्यूल प्रोग्राम था, कैंसिल हो गया। আমাদের যে 11তে পারমিশনের টাইম ছিল সেই টাইমটা আমাদের দেয়নি, আমাদের না দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, আমাদের টাইমটা 3টার পরে, মানে 4টার থেকে দিচ্ছে, কিন্তু সেটা আমাদের জানানোর প্রয়োজন বোধ তারা করেনি। পুলিশ গিয়ে ওখানে বাধা দিল যে আপনাদের পারমিশন এই মুহূর্তে হবে না, আপনাদের নেই, আপনারা প্রোগ্রামটা করবেন না। কিন্তু আমরা পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে সম্মানীয় আমাদের মন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় নেতা, তাকে নিয়ে, প্রার্থীকে নিয়ে আমাদের কার্যকর্তারা, আমরা ব্যবসায়ী যে আমাদের সমাজ আছে তাদের কাছে আমরা পারমিশনের অভাবে শিডিউলটা চেঞ্জ করলেন, পারমিশন দিলেন না, প্রোগ্রামটা চেঞ্জ করে অন্য প্রোগ্রাম। পারমিশন তো বিকাল 3টায়, আমাদের পারমিশন ছিল 11টায়। যেহেতু তৃণমূল র্যালি করবে তাই আমাদের পারমিশন হয়ে গেল 3টা। 11টা পারমিশনটাকে দেওয়া হয়েছিল প্রথমে আমাদের 11টা পারমিশন পেয়ার দিলাম আমরা, তারপর পুলিশ বললো হয়ে যাবে, যেটা সিস্টেমেটিক নিয়ম আপনারা জানেন। সেই সবখানে যে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমে আমরা পেয়ার দিলাম, কিন্তু আমার পারমিশন করে दिल 3टा से। पर मुझे लगता है कि हम तो खड़े हुए चौराहे पर तो लोग खड़े हो गए, तो हमारा तो काम हो गया। नहीं, हम तो बहुत महीनों से दादा
काफ़ी महीनों से मैं 6 लोकसभा क्षेत्र है मेरे पास, तो मैं कार्यकर्ता पहले हूँ, सांसद और मंत्री बाद में हूँ। दूसरा मंत्री ऐसा नहीं कर पाएगा, तृणमूल का मंत्री नहीं कर पाएगा जैसा भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कर पाएगा। हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़े हैं, जो कुर्बानी दे रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। थैंक यू। पर्यटन के लिए 5 प्रमुख बिंदु होते हैं। वहाँ की ऐतिहासिकता, वहाँ का पुरातत्व, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जलवायु और वहाँ की कनेक्टिविटी। आपके पास में 5 की 5 है, तो ऐसा क्या कारण है जो स्थान नहीं मिल पाया? लेकिन मैं केंद्रीय मंत्री के नाते कह सकता हूँ कि राजबाड़ी में हमने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किया था, दार्जिलिंग में हमने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किया। ये सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि भारत सरकार का नज़रिया बड़ा साफ है कि जहाँ पर ये 5 चीज़ें हैं, सरकार को सिर्फ साथ खड़ा होना है। प्रकृति तो उनको मिली हुई है, वरदान में है आपके पास सब कुछ। देश की सीमाएं आपसे लगती है, अन्य राज्यों की सीमाएं आपसे लगती है। जितनी अनुकूलता पर्यटन में आपके पास है, शायद पश्चिम बंगाल के किसी दूसरे क्षेत्र के पास में नहीं होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सवाल मत करिए। भारतीय जनता पार्टी ही आपको वो मुकाम दे सकती है जो आपको 4-5 दशक पहले मिल जाना चाहिए था। 70वें वर्ष में उस स्थान पर जाकर मैं जिस सुख का और आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज़ादी के 75वें वर्ष में वो स्थान जिनने कीमत चुकाई है देश की आज़ादी के लिए और उन्हें वो वाजिब स्थान नहीं मिला, मुझे लगता है देवी चौधरानी जी का वो मंदिर, वो पुण्य भूमि इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद, इतनी बड़ी शहादत के बाद वो स्थान नहीं प्राप्त कर सकी जो उस स्थान को मिलना चाहिए। आज़ादी के 75वें वर्ष में देवी चौधरानी जी के उस पुण्य भूमि को वो स्थान मिलेगा जिसके लिए वो हक है, हकदार हैं। मैं इतना ही इस अवसर पर कहूँगा और मैं मानता हूँ कि जो उत्तर बंगाल की जनता का परिश्रम है, हमारे कार्यकर्ताओं का त्याग है, उसकी जितनी वंदना की जाए वो कम है। सर, जनार्दन को और अपने कार्यकर्ताओं को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ। लोकसभा के समय से ही उन्होंने अपना वोट, अपना आशीर्वाद और अपना सक्रिय सहयोग भारतीय जनता पार्टी को देकर ये संदेश दे दिया कि उत्तर बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया। लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव तक फिर से मैं उनको बधाई दूंगा कि जो परिस्थिति लोकसभा में थी, जो थोड़ा मतदाता कभी भ्रम में रहा होगा, भय में रहा होगा, कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस वातावरण को बनाए रखा और उसमें ऊंचाइयां दी, जिसका परिणाम है कि विधानसभा के चुनाव होंगे। कुछ मतदान 10 तारीख को है, कुछ 17 तारीख को है। इन दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी। एक तरफा जीत उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की होगी। तीसरी बात मैं कहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं देवी चौधरानी जी के मंदिर के दर्शन कर पाया। वंदे मातरम के रचयिता पूज्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना उसी पुण्य भूमि में की थी। सन्यासी विद्रोह के अगुआ पूज्य भवानी पाठक जी और देवी चौधरानी जी सहित इतने महान क्रांतिकारियों ने भी उसी पुण्य भूमि से इस देश की आज़ादी का शंखनाद किया था। मैंने जब जाकर देखा कि 4 साल पहले वो अधजली प्रतिमाएं वहाँ रखी हैं, उसमें भवानी पाठक जी की भी है, देवी चौधरानी जी की है। ये ऊपर वाले की कृपा है। मैंने अभी ट्वीट किया है कि मुझे गर्व तो है वहाँ जाने का, लेकिन दुख भी है कि 4 साल बाद भी वो मंदिर नहीं बन सका। मुझे और दुख इसलिए लगा कि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री कहती है कि वहाँ काम पूरा हो गया। 4 साल का लंबा वक्त, उसके बाद उस काम को पूरा ना होना और फिर गलत जानकारी देना, इससे ज़्यादा कोई और निंदनीय कार्य नहीं हो सकता। कि भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करती है, लेकिन हम अमर्यादा की किसी को छूट नहीं देते हैं।
लेकिन मुकदमेबाजी जैसी परिस्थिति उस समय की परिस्थिति में हुआ होगा, लेकिन आज कोई विवाद नहीं है। हर कार्यकर्ता हमारे यहाँ के मतदाताओं की भावनाओं के अनुसार पुराण पड़ से जुटकर अपने उम्मीदवार के साथ खड़ा है और पूरी ताकत के साथ विजय अभियान में शामिल है। और विजय भी सुनिश्चित है जलपाईगुड़ी में। जो पिटाई किया है, ये डिबेट नहीं हो सकती, मैंने अपना रिएक्शन दे दिया।